अब हम आपको सीधे हिसार लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी शशि नायर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। शशि, आपके जहां पर मौजूदगी है वहां की तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर्ड सुरक्षा बताई जा रही थी और कैसी हलचल है, कितने राउंड वोटिंग होनी है यहाँ? देखिए, आज काउंटिंग होनी है। हम इस वक्त खड़े हैं हिसार के काउंटिंग सेंटर में। महावीर स्टेडियम और पंचायत भवन 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पर काउंटिंग होनी है। तमाम हिसार जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सातों की सातों विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग यहां होनी है और 14 राउंड होंगे काउंटिंग के। शुरुआत में पोस्टल जो हैं उनकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद 9 बजे से थोड़े रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल आप हमारे पीछे देखिए कि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। कल रात पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की थी ट्रैफिक को लेके कि महावीर स्टेडियम जो कि मेन काउंटिंग सेंटर है उसकी तरफ आने वाली तमाम जो रास्ते हैं वो आज सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आम जन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सारे रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं और महावीर स्टेडियम के चारों तरफ, इस काउंटिंग सेंटर के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी की हुई है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यहां से जाना मना है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि फिलहाल अस्थायी तौर पर इसे रेड जोन भी घोषित किया गया है, यानी कि यहां पर किसी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई मोबाइल लेकर कोई भी काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा सकता। जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट भी केवल अपने जो अधिकृत एजेंट हैं वो ही अंदर जा सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं और मैं आपको बता दूं कि हिसार में फिलहाल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुख्यतः सातों की सातों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन हिसार की सीट ऐसी है जहां पर जो आजाद प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, वो भी कड़ा मुकाबला दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। तो 7 की 7 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग आज होनी है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 9 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और जिस तरह से फिलहाल तो जो तमाम प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो अंदर जाने के लिए गेट पर खड़े हैं, क्योंकि किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तमाम जगहों पर जितने भी एंट्री गेट हैं महावीर स्टेडियम में आने के लिए, तमाम नाकों पर पुलिस लगा दी गई है। और मैं बता दूं कि जहां स्ट्रॉन्ग रूम थे उनकी 3 लेयर सिक्योरिटी थी, लेकिन जो काउंटिंग सेंटर है उनकी 2 लेयर सिक्योरिटी है। पहला जो सिक्योरिटी है जहां पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं और उसके बाद सेकंड पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए तमाम इंतजामात दिख भी रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। और काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल सामने ही मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर मीडिया वाले रुक सकते हैं, देख सकते हैं कि काउंटिंग किस तरह से चल रही है, सारा प्रोसेस। बिल्कुल। और हिसार तो देखिए, हिसार की अगर हम बात करें, काउंटिंग यहाँ आज होगी और शाम तक नतीजे भी साफ हो जाएंगे कि आखिर प्रदेश की जनता ने किसको चुना है। लेकिन आदमपुर की विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है यहाँ पे, जो चर्चाओं का विषय बनी रही पूरे चुनाव के दौरान भव्य बिश्नोई की वजह से। देखिए, वैसे तो आज काउंटिंग का दिन है तो इसमें सारी की सारी सीटें ही आज हॉट सीट हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमपुर जो एक सीट है उस पर पूरे हरियाणा की नज़र रहती है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 56 साल से जो भजन लाल है या उनका परिवार है वो कभी हारे नहीं हैं। लेकिन इस बार जो जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस तरह से कांग्रेस कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भव्य बिश्नोई को भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर कुछ भी नतीजे यानी कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट भी वहाँ से आ सकते हैं। मुख्य मुकाबला जो है वहाँ पर कांग्रेस के चंद्र प्रकाश हैं उनके बीच में है और जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई हैं, उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। फिलहाल तो हमें इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमपुर इस बार एक बड़ी हॉट सीट पूरे हरियाणा में बनकर उभरा है, क्योंकि पहले ऐसा मानकर चला जाता था कि आदमपुर से भजन लाल या उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही जीतेगा, लेकिन इस बार भव्य बिश्नोई को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आदमपुर एक हॉट सीट तो है ही। शशि, बनी रहिए आप हमारे साथ। लौट में आपके पास देवेंद्र भारद्वाज का रुख करते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देवेंद्र, आप भी जरा वहां से जानकारी दे दीजिए कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं और कितने राउंड वहां पर वोटिंग होनी है, अभी किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 5 तारीख को जो मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद किया था, आज ईवीएम खुलेगी और उनकी किस्मत का कहा जा सकता है कि पिटारा भी खुलेगा कि किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी। इन तमाम पहलुओं के बीच अभी फ़िलहाल एजेंट्स की एंट्री की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बीच किस तरह से जो तमाम एजेंट्स नियुक्त किए गए थे, उन एजेंट्स के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अंदर किसी भी तरह के मोबाइल ले जाना मना है और इसके अलावा किसी भी तरह के गैजेट्स ले जाना मना है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कागज़ और पेंसिल जो कि यही निर्वाचन आयोग की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक एक एजेंट्स की पूरी जांच करके उनको अंदर एंट्री दी जा रही है और 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। ये बादशाहपुर सेंटर है। इसी तरह से गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभा हैं, जिसमें से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बादशाहपुर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। लगभग 5,20,000 से मतदाता ने अपना जो यहाँ अधिकार का प्रयोग के बीच यहाँ उनका सुनिश्चित किया था कि किस उम्मीदवार को जीत मिलेगी। और फिलहाल गुरुग्राम विधानसभा, सोहना विधानसभा और पटौदी विधानसभा, तो तमाम एजेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। और इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव भी इस वक्त यहीं काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। उनसे ही जानते हैं। वर्धन जी, कितने आश्वस्त हैं आज, क्योंकि थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, हरियाणा की जनता ने और बादशाहपुर विधानसभा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो पूर्ण रूप से हम आश्वस्त है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बादशाहपुर में कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य, मैं समझता हूं कि हिस्सेदारी हरियाणा की सरकार में रहने वाली है। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर, क्या आज जीत भी सबसे बड़ी होने वाली? देखिए, जीत बड़ी हो या छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो सर माथे पर है। तो देखिए बिल्कुल, वर्धन यादव जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा, और उनके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे, तो निश्चित तौर पर वो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर। उनका यही कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भागीदारी बादशाहपुर विधानसभा के बीच में रहेगी। और फिलहाल जिस तरह से एक एक कर एजेंट्स को अंदर एंट्री दी जा रही है, कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी तो रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है, ये कुछ पलों के बाद सुनिश्चित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब रुझान आने शुरू होंगे तो उसके बाद लगभग 1 से 2 घंटे बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार होगी। क्योंकि बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है इस बार पूरी बहुमत से कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अपनी जीत को लेकर तो सभी पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन किसको चुना है प्रदेश की जनता ने, ये कुछ वक्त बाद साफ होना शुरू हो जाएगा जब रुझान आने भी शुरू होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वोट काउंटिंग होती जाएगी और दोपहर शाम तक ये नतीजे भी आने लग जाएंगे, तो ये साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल प्रदेश में कौन सरकार चलाएगा। अभी बादशाहपुर की आप बात कर रहे थे, वर्धन यादव से आपने बात की थी, काफी आश्वस्त हैं वो कि वो इस सीट को तो जीत ही रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राव नरबीर सिंह है जो उनको चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे हैं। इनके बीच में जो मुकाबला था वो कितना मजबूत मुकाबला यहां पर देखने को मिला? देखिए बिल्कुल, राव नरबीर सिंह जिस तरह से शुरू से ही आश्वस्त नज़र आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक चुनौती उनको लगने लगी थी। और जिस तरह से मतदान होने से पहले वो आश्वस्त थे, मतदान होने के बाद वो आश्वस्त नज़र नहीं आए थे। हालांकि लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा था, क्योंकि जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम हुआ था। बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे ज़्यादा शहरी इलाका इसमें लगता है, और शहरी इलाके में वोट कम होना ये स्वाभाविक है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी का वोट कैडर है शहरी वोट, लेकिन वहाँ जिस तरह से कम मतदान हुआ था तो उससे यही लगाया जा रहा था कि बीजेपी को शायद यहाँ मतदान कम हुआ हो बीजेपी के पक्ष में। लेकिन लगातार चिंतन और मंथन जो किया गया उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पूरी तरह से अपनी जीत, सभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन मतदाताओं
मतदाताओं ने किसकी किस्मत इस ईवीएम में कैद की है, किसको जीत का ताज पहनाया जाएगा या किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो धीरे धीरे अब रुझान आना जब शुरू होंगे उसके बाद साफ हो जाएंगे। और जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि हरियाणा में अगले 5 साल किसकी सरकार रहने वाली है। पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है या बीजेपी की सरकार आ रही है, या फिर किस तरह से पिछली दफा की तरह गठबंधन की सरकार यहां देखने को मिलेगी। तो तमाम पहलुओं के बीच फिलहाल अभी जो एजेंट्स हैं उनकी एंट्री शुरू है, कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद रुझान आने 8 बजे शुरू हो जाएंगे। जी, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। देवेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, शशि आप भी बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।